दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मनोज भाटला हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल बूथल रोड सोनीपत से आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। मैं आज आपके साथ हार्ट के बारे में, दिल के बारे में चर्चा करूँगा। दिल एक ऐसी चीज़ हमारे अंगों के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा। जब आप सोते हैं, जगते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, वो 24 घंटे काम करता है। तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसके बारे में थोड़ा जानें और कैसे ख्याल रख सकते हैं उसके बारे में जानें। हार्ट की 3 मेजर आर्टरीज होती हैं। जब वो उसमें ब्लॉकेज आता है या वो बंद होने लग जाती है, जब वो खून उनके अंदर प्रवाह नहीं होता है, दिल, आप एक बात को अच्छे से समझो कि हमारे सारे, चाहे वो दिमाग है, किडनी है, टांगे हैं, हर जगह वो खून का दौरा देता है। अब उसके लिए 3 आर्टरी हैं जो उसको खून का दौरा दे रही हैं, और भगवान ना करे कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज या कोई क्लॉट आ जाए तो वो उसको खून का दौरा नहीं मिलता। इसी को हम हार्ट अटैक बोल देते हैं। हार्ट अटैक नॉर्मल भाषा में एंजाइना होता है या मेजर हार्ट अटैक होता है जिसको लोग बोलते हैं, बट हर तरीके का हार्ट अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले हम सिम्टम की बात करें। नॉर्मल सिम्टम होता है छाती के बीच के हिस्से में दर्द होना। बहुत बार हम फिल्मों में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में सबने हार्ट को पकड़ा होता है, वो जरूरी नहीं है। हमारे जाँ से लेके नाभि तक कहीं भी दर्द हो, वो हार्ट का दर्द हो सकता है, और ज्यादातर वो सेंटर में होता है और बाजुओं में जा रहा होता है। खास करके अगर छाती के सेंटर में दर्द होके बाईं तरफ जाए तो हार्ट होने की संभावना होती है। उसको एसिडिटी नहीं समझे। जब डॉक्टर कहे ये एसिडिटी है, ठीक है, उसको रूल आउट करें। बिना बात का सांस फूल जाना, बिना बात की घबराहट, बिना बात का पसीना आ जाना। आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल मौसम है और पसीना आ जाए, हो सकता है ये हार्ट अटैक हो। क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझे, जो कि बहुत सारी बीमारियों में होता है, ये जेनेटिक होता है। हमारे पापा को, हमारे दादा को, नाना को अगर ये बीमारी रही है तो हम में ये बीमारी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। आप इस तरह से इस बात को समझिए कि ये टेबल है, टेबल नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर मैं इसके ऊपर तेल डाल दूंगा तो यहाँ सिर्फ मेरा टेबल टॉप जो है वो थोड़ी सी चिकनी होगी। मान लो मैं एक तीली को सुलगा के साथ में रख देता हूं तो ये एक इस कमरे में भयंकर आग का रूप ले लेगी। तो जेनेटिक वो एक तरह से तेल है, पड़ा है आपके अंदर। आपने तीली लगानी कि नहीं लगानी, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, जर्दा है, किसी रूप में भी लें, ये सबसे डेंजरस चीज है। स्मोकिंग को एकदम सबको छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है और उसके जीन्स में है तो उसको हार्ट अटैक जरूर होगा। बहुत लोग कहते हैं जी कि वो फलाना इतनी देर पीता रहा, वो फलाना इतने सालों से पी रहा, उसके तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। मेरे भाई, जब जीटी रोड पे बस जा रही होती है, अगर उसका भी एक्सीडेंट हो जाए तो सारी सवारियां नहीं मरा करती। कुछ मरा करती हैं, कुछ की हड्डियां टूटती हैं और कुछ भगवान के भरोसे जिंदगी बच भी जाती है। पर मेरा ख्याल नहीं कि हमें स्मोकिंग करके जीटी रोड पे एक्सीडेंट करने चाहिए। क्या पता कब हमारा ही नंबर लग जाए। दूसरा जो है, आज की तारीख में जो एक हिंदुस्तान बहुत ही गड़बड़ स्थिति में जिस तरह से जा रहा है, उसको मैं कहूँगा डायबिटीज, शुगर। जिसके शुगर की बीमारी है उसके हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हम बीच में अपनी शुगर को चेक कराएं, अगर शुगर की है और हमारी फैमिली हिस्ट्री है, और हम उस शुगर को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करें। मोटापा, हिंदुस्तान अमेरिका की तरह अब मोटापे के रूप में जाने लग गया है। हमें मोटापे को कम करना है। इस दुनिया में कोई भी बैंक नहीं है कि जिससे हम पैसे निकालते रहें, डालें कम, उसका बैंक बैलेंस रहे। तो मोटापा भी सेम है। किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए, कोशिश करें। सब्जियों में, फलों से कुछ नहीं होता, कितना भी लीजिए, ठीक है ना। यहाँ चिकनाई को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे कम कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में हम सोचें। अपने पास के डॉक्टर से चर्चा करें कि कौन सी डाइट्स मेरे को लेनी चाहिए जो है, और एक्सरसाइज रज के करेंगे। तो जब हम खर्चेंगे ज्यादा
एक तरह से अपनी बॉडी से निकालेंगे ज़्यादा, उसमें डालेंगे कंपैरेटिवली कम, तो बैंक बैलेंस आज ना कल कम होगा। सो स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी। बड़े लोगों ने कहा डॉक्टर साहब हम तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बोला आपने इतनी देर से। कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्मोकिंग, डायबिटीज और ओबेसिटी है। ये भी एक सच है कि अगर मेरे पास 10 हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं तो 7 का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल से नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, कुछ परसेंटेज में वो भी काम करता है, पर उतना नहीं जितना हम पहले मानते थे। हम एक लिमिट में 3 चम्मच या जिसको 15 ml हम चिकनाई 24 घंटे में कोई भी एक अडल्ट आदमी ले सकता है। हम कोशिश करें फुल्का खुश्क रखें, दूध बिना मलाई का रखें, छौंक किसी भी तेल को यूज करें, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है, वो कम से कम में जितना हम कर सकें। और उसके बाद आ जाता है कि हम डाइट ले रहे हैं, हम मोटापे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोलेस्ट्रॉल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज करना 3 किलोमीटर हफ्ते में 5 दिन भी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी बीमारियों की, हार्ट अटैक की परसेंटेज को 30% कम करने में सक्षम रहेंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये आजकल हो गया ना जी, मैं वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, कैसे कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ भाई साहब, फुटबॉल की जाके ग्राउंड में तो कभी मारी नहीं, प्लीज वो मारिएगा, सैर करिएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जो हमें कंट्रोल में रखनी है, नहीं तो अल्टीमेटली जब हार्ट को ज्यादा ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं हार्ट थक जाएगा, उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है, सिंपल सा मेथड है। हम हिंदुस्तानी नमक बहुत खाते हैं, हम नमक को लिमिट में रखें। हम सब्जी में नमक डालें जितना हमारी टेस्ट के अनुसार डालें, बट हम लोग सलाद में, दही में, अचार में, इन चीज़ों में थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकें तो हमारा जितना नमक कायदे से चाहिए उतना ही आ जाता है अगर हम सिर्फ सब्जी में डालेंगे। हमें मान लो हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी दिक्कत आ जाती है, परेशान नहीं होना है। मैं सबको रिकमेंड करता हूं, लोग ना सॉर्बिटेट रखते हैं घर में, सॉर्बिटेट से सिर्फ दर्द कम होता है, उससे हार्ट अटैक या मृत्यु दर कम नहीं होती। हम लोग 3 गोलियां हैं, क्लोपेडोग्रेल करके गोली है 300 मिलीग्राम, वो डिस्प्रिन 350 मिलीग्राम और अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम उसी टाइम ले। अगर किसी के भी हार्ट अटैक होता है और वो तीनों गोलियां ले लेता है तो 30% मृत्यु दर कम हो जाती है। तो ये 3 गोली अपने घर में प्लीज प्लीज जरूर रखें। और कोई भी छाती का दर्द जो आपके जबड़े से लेके नाभि के बीच में है, आप उसको एसिडिटी बाद में समझे, पहले डॉक्टर से जाके देखें, जी भाई साहब ऐसे हुआ, मेरे को देखिए, मेरे को बताइएगा। आज की तारीख में हर जगह आपके आस पड़ोस में सक्षम डॉक्टर हैं जो आपको इस दोनों में डिफरेंशिएट आराम से कर देंगे। आखिर में एक बात, जो इन सारे फैक्टर्स की हमने सब चर्चा करी, जिंदगी को 5वें गियर की बजाय 3रे गियर में, 4थे गियर में रखिए। स्ट्रेस दिमाग में, टेंशन नहीं लीजिए, वो हर बीमारी को बढ़ाती है। पहले आज से जब हम पढ़ रहे थे तो स्ट्रेस वाला फैक्टर हमारी किताबों में लिखा ही नहीं होता था, शायद अब आना शुरू हो गया। तब हम बहुत रिलैक्स लाइफ जिया करते थे, आजकल लोग बहुत ज्यादा भागते हैं। और सच में कहूं, भाग भाग के भी उतना काम नहीं करते जितना शायद हमारे पूर्वज कर जाते थे अपने टाइम पे। हम रिलैक्स रहें, शांति रखें, 3रे-4थे गियर में गाड़ी चलाएं, मन शांत रखते हुए अपने सिम्टम्स को देखते रहें, अवेयर रहें, और इसमें हम भूल नहीं करें कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। दोस्तों, अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डैडी हॉस्पिटल्स ऐप आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिएगा और उससे मेरे से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट आप संपर्क में रह सकते हैं और आपकी कोई भी शंकाएं जो मन में है वो आप उसके बारे में बहुत ही नॉर्मल रेट्स के साथ हम लोग काम करते हैं और आप लोग उसका फायदा आप उठा सकते हैं।